डॉक्टर आर्मी में काम कर रहा है और वहाँ पर डॉक्टर पेशेंट को संभाल रहा है, जो कि एक अपना आदमी है और एक अपोनेंट का। तो यहाँ पर वो मेजर से कहता है कि हम अपोनेंट के आदमी को पहले बचा सकते हैं, वैसे भी हमारे आदमी की जान बचने वाली तो है नहीं। तो फिर वो इसीलिए बचा रहा है ताकि वो लोग अपने अड्डों के बारे में बता सकें। इससे हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर कितना इंटेलिजेंट है। लेकिन उसकी 6 महीने पहले जो शादी हो रही थी वो लड़की तोड़ना चाहती है, क्योंकि उसे इतना इंटेलिजेंट लड़का नहीं चाहिए, इतना पढ़ाई वाला लड़का नहीं चाहिए इनडायरेक्टली, और वो ये रिश्ता तोड़ देती है। तो चलो उसकी बात मानते हुए यहाँ पर उसकी मम्मी भी कहती है कि तुम्हें डॉक्टर से ही शादी करनी होगी, क्योंकि खूबसूरत लड़कियाँ जो है दिमाग नहीं होता उन्हें। इसी तरह से बात होती है और वहीं चाय के पीने के लिए वो रुक जाता है उनके घर के आगे। और यहाँ पर उसके घर पर एक लड़की की किडनैपिंग हो जाती है, जो कि स्कूल से गायब हो चुकी है। फिर डॉक्टरों ने कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। यहाँ पर डॉक्टर उन सभी को अपनी कार में लेकर जाता है स्कूल की तरफ। और यहाँ पर स्कूल आने के बाद उन्हें पता चलता है कि लड़की तो किडनैप हो चुकी है और स्कूल वाले इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो कुछ हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पुलिस वालों के पास जाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहता। पुलिस वाले कहते हैं कि हम ट्रैक करने के लिए एक इंसान को भेजेंगे आपके पास, और वो आपकी मदद करेगा ट्रैकिंग करने के लिए उन लोगों की। अगर उनका फ़ोन इन आया सभी तो के पता बीच चल जो जाएगा। लड़की का पिताजी है वो डेथ करने की सोचता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है। यहाँ पर डॉक्टरों ने समझाता है कि किसी भी तरह से हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, हमें लड़की को ढूंढने के लिए सारी शक्ति लगानी चाहिए। यहाँ वो अपने दोस्त से बातें करता है, जो कि एक पुलिस वाला ही है या आर्मी वाला है। इनडायरेक्टली वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर ही है। यहाँ पर वो लड़की को कहता है कि मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए ये सारी चीज़ नहीं कर रहा हूँ। और फिर वो सभी की हेल्प करने लग जाता है और एक प्लान बनाता है कि पुलिस वालों की लड़की को अगर हम किडनैप करेंगे तो हमें उनकी जांच के ज़रिए पता चलेगा कि किस तरह से किडनैपिंग लड़कियों को ढूंढा जाता है। तो यहाँ वो पुलिस वाले की लड़की को किडनैप करते हैं और यही बात वो पुलिस वाले के आदमी को पता चलती है। लेकिन वो उसे बताते हैं कि तुम्हारा प्रमोशन हो सकता है, तुम हमारा अभी साथ दो, हम इस लड़की को छोड़ देंगे। इसी तरह से फिर वो पुलिस वाले की लड़की को घर में किडनैप करके रखते हैं और यहाँ पुलिस वाले उसे ढूंढने के चक्कर में काफ़ी सारे किडनैपर्स को पकड़ लेते हैं। वो ट्रैक कर कर पकड़ते हैं जिन लोगों का मोबाइल वहाँ ट्रैक हुआ था। तो यही बात को जानकर फिर क्या करता है डॉक्टर, उस लड़की को छोड़ देता है और फिर वो भी वही प्रोसेस फॉलो करता है जो पुलिस वालों ने की थी। जहाँ चिंकी उनकी जो लड़की है गायब हुई थी, वहीं से वो ट्रैक करके कुछ इंसानों को पकड़ने के लिए जाता है। यहाँ पर उन्हें लेकिन लड़की को छोड़ते जाते समय कुछ लड़के मिलते हैं बीच में, जो कि गुंडे ही होते हैं। उनसे डॉक्टर थोड़ी बातचीत करके पहचान बना लेता है और उनकी थोड़ी हेल्प भी कर देता है, उनके पकड़े हुए शिकार को वो इंजेक्शन लगाकर। यहाँ पर जो गुंडे पुलिस वालों ने छोड़े थे उन्हें वो पकड़ लेता है अपने झांसे में, क्योंकि उनका मोबाइल ट्रैक हुआ था जहाँ चिंकी गायब हुई थी। डॉक्टर उन्हें कैसे भी कर अपने गाड़ी में बिठाकर किडनैप कर लेता है और उन जो गुंडे हैं उनसे पूछने की कोशिश करता है कि क्या तुमने चिंकी को किडनैप किया है, क्योंकि तुम्हारा तीनों का मोबाइल वहाँ ट्रैक हुआ था। अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हारी किडनी निकाल लूँगा, और निकाल ली है मैंने ऑलरेडी, तो अब तुम लोग मुझसे नहीं बच सकते, सच तो तुम्हें बोलना ही होगा। यहाँ पर एक जो गुंडा है वो कहता है मैंने तो नहीं चुराई, और इसी तरह से पता चलता है कि एक गुंडे ने चुराई थी। वो कहता है अभी तक तो वो पता नहीं कहाँ होगी, मैंने एक आदमी को उसे दे दिया है। यहाँ वो उस आदमी को फ़ोन लगाकर कहता है कि मेरे पास एक और लड़की है। तो फिर वो एक पुलिस वाले के आदमी को लड़की बनाकर लेकर जाते हैं और वहाँ पर वो पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वो आदमी है। यहाँ पर फिर वो उस आदमी के पास पहुँच जाते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। उस आदमी के पास भी वो लड़की नहीं होती, फिर वो और एक आदमी के पास पहुंचते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि दो एक ऐसे भाई है जो कि ये सारी स्मगलिंग का काम करते हैं। आखिरी में फिर वो एक बैग के ज़रिए लड़की को उठाते हैं जो कि सूटकेस होता है, और एक आदमी औरत उस बैग को ले जाते हैं। यहाँ पर वो उस बैग को अदला बदली कर ट्रेन की तरफ चले जाते हैं जहाँ उनका प्लान उन्होंने रखा था। तो प्लान के मुताबिक वो ट्रेन में जाकर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो जो दो टकले इंसान हैं जो कि दो भाई है वो उनका पीछा करते करते वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हमारी बैग यहाँ पर है और उसके अंदर होती है लड़की की लाश। तो फिर वो दो टकले वहाँ पर वो ले लेते हैं बैग, उनसे छीन लेते हैं गन दिखाकर और खड़े हो जाते हैं। यहाँ ये सारा जो प्रोसेस है ये डॉक्टर का ही प्लान है, ताकि वो लोग इनकी झांसे में आ सके और वो लोग समझ पाते इससे पहले ही डॉक्टर अंधेरा होते ही ट्रेन के अंदर उन्हें मारने की कोशिश करता है, ताकि वो जान सके कि चिंकी कहाँ पर है। फिर ये फाइटिंग में जद्दोजहद में वो जैसे तैसे करके उन शातिर टकले इंसानों को मारकर अपने चपेट में ले लेता है और उन दो भाइयों में से एक भाई को पकड़ लेता है और उन्हें धमकाने लगता है कि चिंकी का पता बताओ। और इसी तरह से एक जन को वो छोड़ देते हैं और एक जन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, ताकि वो चिंकी का पता कर सके, और चिंकी का पता चलने के बाद वो उसे छोड़ने की पूरी प्लानिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो उसे पकड़ कर पूछते हैं तो वो अपने अड्डे पर जाकर कहता है कि ये देखो इतनी सारी लड़कियाँ हैं, इसमें से तुम्हारी लड़की कौन सी है, तुम्हारी चिंकी कौन सी है। यहाँ डॉक्टर सारी लड़कियों को बंदी देख बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है कि सारी लड़कियों को मैं छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन वो माँ बाप कहते हैं कि मुझे सिर्फ चिंकी चाहिए, मुझे बाकी लड़कियों से कुछ नहीं करना है। लेकिन वो कहता है अगर तुम्हें बाकी लड़कियाँ भी चाहिए तो तुम्हें गोवा जाना होगा। अगर तुमने मेरे भाई को मार भी दिया तो भी मैं बता नहीं पाऊँगा और ना ही छोड़ पाऊँगा इन लड़कियों को।
तो वो कहता है कि हाँ मैं गोवा जाऊँगा, क्योंकि सभी लड़कियाँ किसी न किसी की बेटी है, हमें उसकी जान भी बचानी होगी, वरना मुझे तुम गोली से मार सकते हो, क्योंकि मेरे इंसान होने पर नालत है, क्योंकि अगर मैं बाकी लड़कियों को नहीं बचा पाया तो। इसी तरह से फिर वो एक नया प्लान बनाकर जाते हैं गुंडों के पास और उन्हें बताते हैं कि हम सब गुंडे हैं, हम कोई परिवार नहीं है और हमारे साथ एक तुम्हें प्लान करना होगा, गोवा जाकर लड़कियों को पकड़ना होगा। जो गोवा में लड़कियां पकड़ता है हम उन्हीं से लड़कियां चुराएंगे, तो किसी पे हमें शक नहीं होगा। इसी तरह से वो पूरा प्लान बनाकर गोवा जाते हैं और उसमें से एक बड़ी लड़की को वो खुद ही किडनैप कर लेते हैं, ताकि वो जिस होटल पे रुके हैं वो ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक टी शर्ट में, ये सबसे बड़ा किडनैपर है जो कि लड़कियों की स्मगलिंग करता है। लेकिन उसका एक प्रोफेशनल होटल भी है जहाँ पर किसी को पता नहीं है कि वो स्मगलिंग करता है, और उसी होटल में से फिर वो अपने आप को किडनैप करा लेता है लड़की को, जो कि इस फिल्म की हीरोइन है। और यहाँ पर फिर वो खुद को ऐसा बताने की कोशिश करता है कि वो बहुत बड़ा किडनैपर है, और इसी बात का पता लगाते लगाते वो जो होटल वाला है वो उसके पीछे आता है और वो बोलता है कि तूने लड़की किडनैप कर दी है, उसे छोड़ दे, मैं तुम्हें एक लड़की दूंगा क्योंकि मैं भी स्मगलिंग करता हूँ, तू सिर्फ उस लड़की को छोड़ दे क्योंकि वो मेरे होटल में एक गेस्ट है और मेरे होटल की बदनामी हो ये मैं नहीं चाहता। लेकिन उससे डॉक्टर उलझाता है अपनी बातों में और उसके साथ जो है उसका दोस्त भी है, तो वो उसे अपने अड्डे पर ले जाता है ये बोलकर कि मुझे तेरी बात पर भरोसा नहीं है, तू स्मगलिंग करता है, इस बात को मैं कैसे मान लूँ, चल मुझे तेरा अड्डा दिखा। और यहाँ पर वो उसे अड्डा दिखाता है और फिर डॉक्टर कहता है कि अगर मैं पुलिस वाला हुआ तो तेरे अड्डे के बारे में तो मुझे पता चल गया है। तो वो होटल वाला कहता है कि मैंने जो स्मगलिंग अभी तक की है, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं, और यहाँ पर देखो मैं इन्हें 2 मिनट के अंदर सभी को समुद्र में डाल सकता हूँ इन लड़कियों को, फिर क्या पता लगा पाएगा कोई कि मैं यहाँ पर स्मगलिंग करता हूँ। वो कहता है यार सही है। फिर जो डॉक्टर के पीछे उसका दोस्त आया था जो कि पुलिस वाला था, वो डॉक्टर उन्हें कहता है कि मिशन को रोक दो, किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए, अगर तुमने कोई भी फायरिंग की तो यहाँ पर लड़कियों की जान खतरे में आ सकती है। और वो अपने दोस्त को बताता है कि यहाँ से जो भी प्रोसेस है मैं अकेले फॉलो करूँगा, यानी कि किसी को भी मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, वरना उन लड़कियों की जान भी जा सकती है, जो कि मैं नहीं चाहता। यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा स्मगलर गोवा का वो अपने पिताजी से बात करता है कि हमें एक पार्टी मिली है जो कि 40 लड़कियों की डिमांड कर रही है, और यहाँ पर वो पार्टी डॉक्टर होता है। डॉक्टर कहता है कि मुझे 40 लड़कियाँ चाहिए, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा, और डॉक्टर उन्हें अपने प्लान में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर उसका पिताजी कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। यहाँ पर वो इसी तरह से उन्हें झांसे में लाने की कोशिश करता है और आखिरी में वो अपने दोस्तों से कहता है कि मेरा साथ दो, हम एक ना एक दिन तो फंसेंगे ज़रूर। यहाँ पर वो उनके जो गुंडे होते हैं उस होटल वाले के, उन्हें वो अपने एक नए गेम में शामिल कर लेते हैं, वो गुंडा और पुलिस, और उनके हाथ तोड़ने लगते हैं। यहाँ पर डॉक्टर को खाना खाने बुलाता है और उनके जितने भी स्मगलर हैं उन सभी को बुलाता है। वहाँ पर वो टकले का भाई भी आ जाता है, और वो टकले का भाई उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो उसका एक खास आदमी है, और वो डॉक्टर उसे चाकू देता है ताकि वो विलन को मार सके, और जैसे ही वो विलन को मारने जाता है डॉक्टर उसे बचा लेता है उस विलन को, और ये बताने की कोशिश करता है कि वो कितना ईमानदार है। लेकिन यहाँ पर टकला जो है वो उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके कब्ज़े में उसका भाई डॉक्टर के कब्ज़े में है, इसलिए वो टकला कुछ नहीं कहता। यहाँ वो कहता है विलन कि कौन है जो तुझे उकसा रहा है मुझे मारने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो कहता है वो इतना शातिर है, लेकिन वो कोई बड़ा आदमी नहीं है, वो एक नॉर्मल सा इंसान है जो तुम्हारे बहुत करीब है। यहाँ पर फिर विलन को खतरा लगता है और वो बोलता है अपने आदमियों से कि इन सारी बच्चियों के माँ बाप के बारे में पता करो। यहाँ पर गुंडे भी तैयारी में लग जाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर के जो गुंडे हैं वो भी तैयारी में होते हैं, और वो उनके गुंडों को एक प्लान में फंसाते हैं गेम के, और जहाँ पर उनके हाथ की बहुत ज़्यादा सुताई करते हैं, और उनके हाथ की सुताई करते करते यहाँ पर डॉक्टर उनके हाथों की जो अंगूठा है उसे सुन करके चेंज कर देता है ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स काम ना आ सके। एक दिन विलन को शक होता है कि उसके माँ बाप यहाँ पर भी आए हुए हैं जो कि गोवा में है, जैसे कि उसने अपने आदमियों को पता लगाने के लिए कहा था। यहाँ पर फिर वो उन्हीं की लड़की को वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर सर्व करने के लिए भेजता है, लेकिन उसकी माँ ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। जैसे विलन ने उनके लड़कियों के माँ बाप के बारे में पता लगाने की कोशिश की और अब उसे पता चल गया है कि उसके कुछ माँ बाप यहाँ हैं, लेकिन वो उसके पिताजी से बोलता है कि ये मासूम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनके पीछे शायद ये हो सकता है ये डॉक्टर जो कि हमसे पार्टी की तरह आया है। फिर यहाँ पर उन्हें खाना खाने बुलाता है वो विलन, और चालाकी से फिर से वो लड़कियों को मारने की कोशिश करता है डाइनिंग टेबल पर बुलाकर, और वहाँ पर वो लड़की को भी गोली मारने का दिखावा कर कर डॉक्टर को फंसा लेता है, और उसको डॉक्टर के सारे प्लान के बारे में पता चल गया है कि ये यहाँ से लड़कियाँ बचाने के लिए इतना बड़ा प्लान कर रहा था, और फिर उन्हें मारने के लिए वो लेकर जाता है। लेकिन वहाँ पर वो जो टकले का भाई है वो आ जाता है जो कि इनकी गिरफ्त में था, और वो उसके डैड का सूटकेस में डालकर लेकर आता है और कहता है कि किसी को भी सबको छोड़ दो,
नहीं तो मैं तुम्हारे डैड को मार दूंगा। और यहाँ पर विलन अपने डैड को बचाने के लिए सभी लड़कियों को छोड़ देता है और आखिरी में फिर वो उसे मार देता है क्योंकि वो, लेकिन टकला फिर भी उसके डैड को मार देता है और बोलता है कि तूने मेरे भाई को जिस तरह से मारा था उसी तरह से। और यहाँ पर एक लड़की बच जाती है जिसे बचाने के लिए डॉक्टर फिर से आता है और उसे वो फिर कहता है विलन कि तू कौन है यार, तू एक बच्ची को बचाने के लिए फिर से आ गया अपनी जान जोखिम में डालने के लिए, तू आखिर है कौन। तो वो कहता है मैं हूँ डॉक्टर। तो ये डॉक्टर का थीम हमें पता चलता है कि डॉक्टर एक जान बचाने वाला इंसान है। यहाँ पर उसका दोस्त आकर उसे फाइनली बचा लेता है। वो उसके ना चाहते हुए भी उसका पीछा करता है क्योंकि अगर वो अच्छा काम कर रहा होता है इसीलिए। और यहाँ पर फिर वो वहाँ से अपनी जान को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। और इसी तरह से इस पूरे फिल्म में हमें बताया जाता है कि डॉक्टर कितना केयरिंग होता है। वो एक लड़की को ना बचाकर सारी लड़कियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है।